मैंने जिस समय रखा था तो उस समय नौकरी छोड़ के इस सेक्टर में आया था, और उस समय स्टार्टिंग में हमको 2-3 महीना दिक्कत हुआ कि इसको कैसे रखना है, सिस्टम समझने में। जब हमको मार्केट पता हो गया और कैसे रखना है, तो हम सिस्टम से कभी अनसिस्टम नहीं हुए, सिस्टम से रहते हैं। खिलान पान सही है, क्योंकि बतख में एक सिस्टम है, एक दिन अगर इसको भूखा छोड़ देते हैं तो आपको 4 दिन एवरेज पकड़ने में लगेगा अंडा। दोस्तों, कामयाबी का पर्दा बड़ा सुंदर दिखता है, लेकिन उस शख्स का जो उस कामयाबी के पर्दे के पीछे बैठा हुआ है, जब आप देखेंगे तो उसके साथ होती है हिम्मत, उसके साथ होता है हौसला, उसके साथ होता है कड़ी परिश्रम और लगन। ऐसी कहानियां हम अक्सर लेकर आते हैं, और एक कहानी और आज गढ़ी गई है यहाँ मुजफ्फरपुर जिले में, साहेबगंज में, कुछ वर्षों पहले। और आज उसी को दिखाने फिर से एक बार हम आए हैं। शख्स हमारे सामने खड़े हैं, मुकुल सिंह जी। सर नमस्कार है और बहुत बहुत स्वागत एक बार फिर से। बहुत बहुत धन्यवाद, और जितने भी मेरे फार्मर लोग हैं, श्रोताजन हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद। मुकुल जी ने प्राइवेट नौकरी से स्विच किया, फार्मिंग के फील्ड में आ जाए, बत्तख पालन से इन्होंने करियर शुरुआत की थी। लेकिन आज मैं जहां हूं, ये 53 एकड़ का प्लॉट है, जहां पर बहुत तरह की चीजें आज के तारीख में चल रही हैं। बत्तख है, मुर्गियां हैं, बाग बगीचे हैं। तो एग्जैक्टली मुकुल सिंह जी से पूछते हैं कि सर, ये जो फार्मिंग का करियर है अब किस लेवल पे पहुंचा है? देखिए, अब तो इंटीग्रेटेड फार्मिंग के तौर पर इसको रखे हुए हैं, समझे। इसमें जैसे मिक्स में सब चीज़ रखे हुए हैं, बतख है, सोनाली है, कड़कनाथ है, डबल एफजी है, ठीक है। उसके बाद टर्की भी रखे हुए हैं, खसी भी रखे हुए हैं, ठीक है। देखे, मैं देखा कि खस्सी वगैरह भी पालन शुरू कर दिया। जी 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 जी, जैसे कि यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर मेरे पास सुविधा है, आम बगीचा है, तो सोचे कि यहाँ पर फीडिंग थोड़ा सा बचेगा, इसलिए थोड़ा से स्टार्ट किए। आज 50, 60, 70 ऐसे खसी करके रखे हुए थे। कुछ दिन पहले ही खसी 40-50 हमने बेचा है कुर्बानी अच्छा, में, अरे कुर्बानी वाह! में। मतलब पूरे जगह का भरपूर फायदा उठा रहे हैं। जी सर, जी सर। काफी खूबसूरत है, और खास करके आपकी तो इस बार आम की खेती भी बड़ी अच्छी हुई है। देखिए, आम बगीचा, आम तो लगा हुआ है पहले से, ये तो खानदानी लगा हुआ है बाबा दादा का। और इसमें कहने का मतलब है कि इसमें जो सब आम वैरायटी का आम रखे हुए हैं, जैसे कि सुकुल है, सूखा संजीरा है, मालदा है, प्यूनिया है, बिज्जू है। तो इसमें वैरायटी का आम है। आपको यहाँ पर जामुन का भी बगीचा मिल जाएगा, और लीची का भी बगीचा मिल जाएगा, ठीक है। और अमरूद का भी, बेल का बगीचा भी मिल जाएगा आपको। और यहाँ पर एक प्लॉट हम रखे हुए हैं स्पेशल बांसवाड़ी के लिए। अच्छा। जो हम सिर्फ बांस यूज करते हैं जी, उसमें। बहुत बड़ा देख रहा हूँ जी मैं। जी 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 जी। उससे आपको इंटीग्रेटेड फार्मिंग में तो फायदा हो जाएगा, आपके इतने शेड बड़े बड़े हैं। देखिए, इसमें जैसे गाय रखे हुए हैं, तो गाय को भी मिल जाता है, बांस का यूज हो जाता है। और जैसे छोटा, जैसे यहाँ पर एक अलग खेती किए हुए हैं, बरसीन हो गया, ठीक है, तो बतख को देते हैं, मुर्गी को भी दे देते हैं, मुर्गी भी खा लेता है, यूज हो जाएगा, हो ये जाता है। अच्छी सोच है। चलिए, मुकुल जी से बहुत सारी बात होने वाली है, लेकिन सबसे पहले शुरुआत करेंगे डक फार्मिंग के ऊपर, क्योंकि जो भी इन्होंने सफलता आज पाई है वो बत्तख पालन से पाई है। और मुकुल जी से यही सवाल पहला होगा कि बत्तख पालन जो भी आज शुरू करने वाले हैं, अगर वो इस फील्ड में आना चाहते हैं, तो आप आज प्रोसीड करें कि बताएं उन्हें कि कैसे इसमें इन किया जाए। देखिए, सबसे पहले बतख फार्मिंग के लिए थोड़ा बहुत नॉलेज होना ज़रूरी है, ठीक है। बतख फार्मिंग में आने के लिए सबसे पहले सीखना पड़ेगा आपको। जैसे कि एक मिनिमम आप 500 से ही स्टार्ट कर रहे हैं, तो 500 में सबसे पहले हमको देखना है एस्टिमेट कि 500 में हमको खर्चा कितना आएगा, ठीक है। 500 बच्चा डाले, तो 500 बच्चा डाले, तो 500 बच्चा डाल के उसको हम फीड भी खिला रहे हैं। जैसे प्री स्टार्टर है, तो प्री स्टार्टर का 2300-2400 रुपये बोरा है, ठीक है। उसके बाद स्टार्टर खिलाना है, तो स्टार्टर का भी एस्टिमेट है। तो सबसे बड़े इसकी चीज़ है कि इसको टाइमिंग हमको पकड़ना है कि इसको प्री स्टार्टर कब से कब तक खिलाना है, 1 डे से कितने दिन तक खिलाना है। उसके बाद फिर स्टार्टर का डोज कब से कब तक चलेगा, ठीक है। उसके बाद जैसे ये 25 दिन 1 महीना होगा, तो हम इसको पानी में छोड़ देंगे। लेकिन इससे पहले एक सवाल जरूर पूछूंगा कि वो 500 बत्तख किस प्रजाति के होने चाहिए? देखिए, खाकी कैम्बल की इंडियन रनर, आप क्या सजेस्ट करते हैं? देखिए, अंडा के लिए लोग सबसे बेस्ट तो खाकी कंबल को ही मानते हैं, क्योंकि खाकी साल में आपको 280 290 के आसपास अंडा देता है। वो भी इन्वायरमेंट के ऊपर निर्भर करता है, ठीक है। अगर ये नस्ल प्योर आपको बांग्लादेशी नस्ल है, ठीक है, तो वहाँ के इन्वायरमेंट में ये 300 प्लस देगा, लेकिन यहाँ के इन्वायरमेंट में आपको 10, 15, 20 कम देगा, क्योंकि वो मौसम के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। लेकिन हम लोग अभी तक यहाँ पर देखे हैं 4 साल, 4.5 साल में खाकी कैम्बल 280-85 अंडा दे देती है। खाकी कैम्बल, खाकी तो आपके कैम्बल हिसाब से खाकी कैम्बल बेस्ट है। और इंडिया रनर भी अपने जगह पर बेस्ट है, ठीक है। इंडिया रनर को स्पेस का जरूरत है,
ठीक है, उसको रनिंग का जरूरत है, उसको चराने वाला आदमी सुबह में 2 घंटा चाहिए, शाम में 2 घंटा चाहिए। तो इस पर थोड़ा सा इंडिया रनर में थोड़ा सा देख रेख करना है। खाकी में उतना मेंटेनेंस है नहीं, खाकी को शेड में रखना है और ज्यादा दूर ये रनिंग नहीं करेगा नहीं। अच्छा, खाकी आपको थोड़ा दूर में ही कैप्चर करके उसको एक स्टाफ भी उसको संभाल लेगा, सिर्फ समेटना आसान है उसको। समेटना आसान है। अरे, और रनर है थोड़ा सा छितराएगा। और अंडे भी अच्छे अंडे देती है। भी अच्छे देते हैं खाकी कैम्बल। बहुत बढ़िया। 500 से अगर स्टार्ट किया जाए, 500 के लिए बता दें कि कितनी पानी की जरूरत पड़ेगी, मतलब तालाब ये खुदवाना पड़ेगा ना? जी जी जी, देखिए तालाब इसमें खाकी कैम्बल के लिए अगर 1 हाथ गहरा भी अगर खोद देते हैं तो उसमें मोटर का पानी डाल के खाकी कैम्बल को आसानी से पाल सकते हैं। लेकिन अगर तालाब जिसके पास है वो उसमें मछली पालन भी कर सकते हैं, क्योंकि एक बेनिफिट उनको क्या होगा कि तालाब रहेगा तो वो मछली का भी कारोबार कर लेंगे, और बत्तख को भी बेनिफिट क्या होगा कि बत्तख भी उसमें रनिंग करेगा और मछली को भी बेनिफिट होगा। जो मछली हमारा 6 महीना में तैयार होगा वो मछली ये 3.5-4 महीना में तैयार कर देगा, क्योंकि पोखरा में ये ऑक्सीजन बनाता है। और दूसरा चीज ये जो टट्टी करता है तो वो टट्टी वो फीड का काम करता है। ठीक है, तो उसमें आप जैसे उसमें बतख आप छोड़ के देते हैं तो वो रनिंग जो करेगा वो ऑक्सीजन बनाएगा, और जो टट्टी करेगा वो फीडिंग करेगा, तो फीडिंग कॉस्ट ऑटोमेटिक है आपका घटेगा। दूसरा चीज, जिसका जिसके पास ऐंठा है, घोंघा है, बरसीन है, पोखरा रहता है तो पिलुआ पता ही ऑटोमेटिक रहेगा, चारा रहेगा। ठीक है, तो ये सब उस फीडिंग करती है वो। ये 500 अगर हम चूजे ले लें तो वो डे 1 का ही लाएं, डे 1 का लाए तो उस वक्त आप उसको क्या खिलाते हैं? जो पानी में आपने उतारने वाली बात बोली वो कब उतारना चाहिए, ये थोड़ा सा फास्ट में बताएं कि कैसे उसका देखिए पालन करें। जैसे आज 1 डे का बच्चा जैसे हम हेचरी से लाते हैं, ठीक है, तो उसको सबसे पहले हम उसको बच्चा को क्या करेंगे, जिस शेड में रखेंगे तो वहां पर सबसे पहले हमको 2 से 3 दिन पहले चूना मरवा देना है। ठीक है, चूना मरवाने के बाद जैसे उसको जिस दिन बच्चा जाएगा उसमें क्या करना है, लकड़ी का बुरादा हो तो डाल सकते हैं, ऊपर से 1 इंची या भूसा भी डाल सकते हैं। उसके बाद उस पर पेपर डाल के हम क्या करेंगे, बच्चा को खोल देंगे। खोलने के 10-15 मिनट के बाद उसको क्या करेंगे, हल्दी, मीठा, समझे, जिसको गुड़ हम लोग बोलते हैं, ठीक है, उसको हम लोग डाल के, ठीक है, पानी लगा देंगे। जैसे 500 बच्चा है तो 500 में मिनिमम हम लोग 200 ग्राम हल्दी, भले 200 ग्राम 200 ग्राम गुड़, और उसमें 1 से 1.5 चम्मच हल्दी डाल सकते हैं, या चुटकी से जिनको अंदाज नहीं है 4 चुटकी उससे डाल सकते हैं। उसको पानी को हम लोग क्या करेंगे, लगा देंगे। जब पानी लगा देंगे उसके 15-20 मिनट के बाद हम लोग क्या करेंगे, प्री स्टार्टर दाना आता है। अच्छा। ठीक है, 1 डे का बच्चा का, ठीक है, तो प्री स्टार्टर को क्या करेंगे, दाना लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद इसको क्या करना है कि जैसे दिन में तो बच्चा ठीक रहेगा, रात में क्या होगा, 6 बजे के बाद से बच्चा गुटियाएगा। ठीक है, क्योंकि एक के एक ऊपर चढ़ेगा, तो उसको आधा घंटा पर हमको 3 दिन मेहनत करना है। सुबह 6 बजे शाम से सुबह 7 बजे तक एक आदमी को आधा घंटा 45 मिनट पर एक बार जाके हड़का के फिर आके बैठ जाना है, क्योंकि ये वही टाइम है जहाँ बच्चों की मोटिलिटी होती है। जी 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 जी, यही मेन है। 2-3 दिन अगर 72 घंटा सही से अगर हम लोग केयर कर ले तो उसके बाद उसमें मोटिलिटी नाम भर रहती है, 1-8%। फिर वो अपना प्री स्टार्टर फीड खा के बड़े होंगे। और वो प्री स्टार्टर आपको 1 सप्ताह 10 दिन चला देना, 10 दिन खिलाइएगा तो चलेगा। जिसको मतलब थोड़ा सा कटौती करना तो 1 सप्ताह भी खिला सकता है। उसके बाद हम स्टार्टर खिलाएंगे, तो स्टार्टर खिलाएंगे तो स्टार्टर का डोज आपको 15 दिन रहेगा, तो 10 दिन और 15 दिन 25 दिन बीत गया। ठीक है, 25 दिन के बाद आपको क्या होगा कि धीरे धीरे वो पोखरा में जाएगा, 25 दिन 1 महीना में वो पोखरा में जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे कि साइज उसका ऑटोमेटिक आपको 25 दिन 1 महीना में 400, 450, 500 आपका साइज आ जाएगा। ठीक है, तो पोखरा में जाने लायक वो हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद वो आपका क्या फीडिंग के ऊपर बाहर में क्या व्यवस्था है क्या नहीं है, और वो फीडिंग का व्यवस्था तो आप कर सकते हैं हरा चारा के रूप जी में। जी जैसे आपने मछली का भी बोला कि वो बीट वगैरह अगर पालते हैं तो वो भी खाती होगी। जी 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 जी, जैसे कि बहुत फार्मर लोग क्या करते हैं कि बरसीन का खेती कर देते हैं। ठीक है, उसके बाद सब्जी, सड़ा हुआ सब्जी, जैसे रिजेक्ट सब्जी जो आता है, जो वो सब्जी भी वो बतख खाती है। दूसरा चीज, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, धान हो गया, खुद्दी हो गया, चिवड़ा का खुशी हो गया, गेहूं का दर्रा हो गया, ठीक है, मकई से एलर्जी है बतख को। ठीक है, तो मकई का मात्रा नहीं देना है। ठीक है, बहुत फार्मर लोग मकई खिलाता है, तो मकई खिलाने से क्या नुकसान होता है कि बतख का जो पंख होता है, रुइयां होता है, वो उड़ता है। ठीक है, वो प्लेन हो जाएगा, जो आगे चल के बतख को कमजोरी हो जाएगा और अंडा प्रोडक्शन में भी आपको दिक्कत आएगा।
चलिए, तो आगे बढ़ा कारवां, वो बड़ी बत्तख बड़े होते गए। जी जी अंडे वाले जो पर्पस हैं, यानी कि जब तक अंडा पे ना आए तब तक तो खिलाना है। जी जी तो ये बता दें कि खाकी कैम्बल में एग्जैक्टली टाइम क्या होता है जब वो अंडे पे लेयर फार्मिंग पे आ जाएगा? और देखिए सबसे पहले इसको फीडिंग के ऊपर भी डिपेंडेंट करता है कि अगर कोई हम लोग ही हैं तो हम लोग खाएंगे तभी ना ताकत मिलेगा। जी। तो उन लोग को टाइम एक रहता है कि हमको 4 महीना प्लस में आपको अंडा दिखा देगा, 4.25 महीना। ठीक है, अगर फीडिंग सही रहा तो जी। टाइम पर जो फीडिंग इसका टाइम टू टाइम इसको देखते रहना है। इसका लास्ट फीडिंग है अंडा वाला 120 ग्राम। ठीक है, तो 120 ग्राम इसको प्रॉपर फीडिंग मिलना चाहिए, देना पड़ेगा। तो अंडा प्रोडक्शन आपको मोटा मोटी अंडा प्रोडक्शन रहेगा। जी। ठीक है, तो अंडा 4 महीना फर्स्ट वीक में आपको अंडा दिखा देगा। शुरुआत में कम आएंगे, फिर धीरे धीरे बढ़ते धीरे धीरे जाएंगे। हाँ 4 महीना फर्स्ट वीक में आपको दिखा देगा। अप्रोक्स 5 मंथ आते आते 5वां महीना आते आते आपका फुल फ्लेज में अंडा आ जाएगा। जैसे आज एक अंडा आया, समझे, कल जी, 3 हो गया, धीरे धीरे आएंगे धीरे धीरे वो बढ़ता चला जाएगा, अपना रफ्तार पकड़ लेगा। अंडों की बात करें तो मुकुल जी से बढ़िया कोई नहीं बता पाएगा, क्योंकि मुकुल जी की अपनी हैचरी है जहां किसानों से ये अंडे लेते हैं और किसानों को चूजा भी देते हैं। तो ये बता दें कि जो अंडा देगा बतख, वो आजकल मार्केट में क्या भाव से बेच लेंगे वो? देखिए अंडा का रेट अभी मार्केट में 9 रुपया 20 पैसा अभी जा रहा है, जो हम लोग अंडा ले रहे हैं जी। प्रॉपर। हम लोग हेचरी पर भी वहाँ से क्या हुआ, जैसे यूपी से भी मंगाते हैं, आजमगढ़ हो गया, मऊ हो गया, बलिया हो गया। ठीक है, तो उस रूट से हम लोग ट्रेन से मंगा लेते हैं। इस रूट में अपना गाड़ी है। ठीक है, अपना गाड़ी 2 गाड़ी रखे हुए हैं। ठीक है, तो अपने फार्म से कलेक्ट हम लोग कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि हम लोग को भी 50 पैसा 1 रुपया पर अंडा पर कॉस्टिंग गिरता है। जी। ठीक है, सही बात है। एक किसान जब ये 500 बत्तख से पालन स्टार्ट करेगा, तो चूजा खरीदने से लेके, जैसे कि अभी चूजे के लिए भी उसको पैसे देने हैं, जैसे अभी चूजा का तकरीबन रेट क्या चल रहा होगा? देखिए अभी चूजा का खाकी कैम्बल का अभी 43 जा रहा है। 43। तो वो 43 रुपया इन्वेस्टमेंट हो गया। उसके बाद अंडे बिकने तक वो खिलाता जाएगा, खिलाता जाएगा। जी जी उसके बाद वो लेबर की कॉस्ट है, जहाँ भी है वहाँ बिजली है, फार्म अगर चला रहा है तो सारा सेटअप है, खर्चा है, दवा है। तो ये सब जोड़ जाड़ के खर्चे तो हो रहे हैं, लेकिन कमाई तो उसकी वो शुरू होगी सर जब वो पहला अंडा आएगा। तो एक बात बता दें, 500 जो बत्तख है उस पर क्या लागत आ जाएगी? देखिए 500 बत्तख में टोटली लागत आपको 1.25 लाख रुपया अप्रोक्स आ जाएगा। 1.25 लाख रुपया इतना मिनिमम? मिनिमम लग जाएगा। जी। हालाँकि वो कॉस्ट सर जो है मेन तो होता है फीडिंग। जी, जी। अब फीडिंग का मैकेनिज़्म होता है भाई, उस पर तो बहुत बड़ी-बड़ी बातें हो सकती हैं, क्योंकि मेन बैकबोन तो वही होता है, फीड होता है। फीड बहुत सारे फार्मर लोग हैं जो फीड पर रहते हैं, निर्भर रहते हैं। और बहुत सारे फार्मर हैं जो चरी पर व्यवस्था है, जिनके पास चौड़ है, जैसे नदी है, पोखरा है लंबा चौड़ा। ठीक है, वो तो लोग ज़्यादा फ़ायदे में वो रहेंगे। ज़्यादा फायदे में रहते तो भाई अभी मुकुल जी ने बताया कि 1.25 लाख मान के चलिए कि उतना आपको इन्वेस्टमेंट केवल 500 बत्तख के लिए रखना है। लेकिन चलिए हम 1.5 लाख ही मान के चल लें। लेकिन 1.5 लाख इन्वेस्ट करने के बाद वो पाएगा कितना इस बिज़नेस से? देखिए आप अगर 1.5 लाख से स्टार्ट कर रहे हैं तो एस्टिमेटिक है, आप 600 बत्तख आप डाल सकते हैं। 600 बत्तख में अप्रोक्स 40-30 का 40-70 का 60 का रेशियो रहता है। हुँ। 60% फीमेल रहता है और 40% मेल रहता है, जो हमको 15% रख लेना है हुँ। और बाकी मेल हमको बेच देना है। तो इसमें आपको अप्रोक्स मान के चलिए कि अंडा का रेशियो फीमेल के अप्रोक्स रेशियो 350 का रहेगा, लेकिन हम मिनिमम 300 का ही रेशियो लेके चलते हैं। अंडा मेरा पर डे 300 ही आएगा। तो 300 अंडा आएगा तो 9 रुपये अभी मिनिमम रेट भी देते हैं, तो 9 रुपये फार्म रेट दे रहा हूँ। ठीक है, तो 9 छक 54। ठीक है, तो 5400 रुपया आपका पर डे आ रहा है। फीडिंग कॉस्ट, क्योंकि 3 साढ़े 3 महीने के बाद मेल भी बतख बेच दिए रहिएगा तो आपके पास ऑटोमेटिक है 400 के आसपास आपका रहेगा। ठीक है, तो 400 में 300 का अंडा प्रोडक्शन आपका ऑटोमेटिक रहेगा। ठीक है, तो इसमें 400 5400 रुपया आपका इनकम रहेगा। 5400 में मान के चलिए कि आपका आधा बोरा दाना खाएगा 25 केजी। तो 25 केजी 600 रुपया, 300 रुपया हम स्टाफ कॉस्टिंग देते हैं, 100 रुपया एक्स्ट्रा करते हैं, 1000 रुपया, फिर भी 4400 रुपया आएगा, एकदम आएगा। बड़ी अच्छी कमाई है सर। देखिए प्रॉपर इसको सिस्टम से रहते हैं, खिलान पान सही है, क्योंकि बतख में एक सिस्टम है। एक दिन अगर इसको भूखा छोड़ देते हैं तो आपको 4 दिन एवरेज पकड़ने में लगेगा अंडा का। जी, यानी इसलिए कि इसको मेन फीड सिस्टम इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रॉन्ग होना रहना चाहिए। चाहिए। जितना ज़्यादा खिलाएँगे उतना ही अच्छा पाएँगे। जी, 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 जी। अच्छा ये बता दें सर कि जो शुरुआती दौर का जो खर्च था हमारा, हाँ, हाँ। अब वो मेकअप कैसे होगा? जो हमने लगा दिया 1.25 लाख रुपया शुरुआत में, वो चीज़ कैसे मेकअप करेंगे? देखिए फार्मर अगर सिस्टम से है तो अगर इक्वेशन अगर सही से जोड़ा जाए, 500 बत्तख डाल रहे हैं, तो अगर हिसाब जोड़ेंगे तो 3 महीना में लागत उनका निकल जाएगा। अगर मेरे फार्म में उनके फार्म में जितना भी बत्तख है वो प्रॉफिट है। जब भी चाहे
वो 250-300 रुपये वो आराम से बिक जाएगा। मतलब ये बत्तख बाद में बिक जाते हैं? हाँ, कभी भी आप कभी भी हमको भी कह सकते हैं तो हम भी बेच देंगे। हो सकता है अंडा वाला है तो हम ही खुद रख लेते हैं। अरे वाह! क्या बात है। तो चलिए मुकुल सिंह जी से बत्तख पालन के ऊपर और भी विशेष बातचीत होती रहेगी। और सर आपकी तो हैचरी बहुत बड़ी हैचरी है, जी, जी। हाजीपुर में है। जी, 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 जी। तो हमारे जो भी किसान हैं उनसे संपर्क कर सकते हैं और बत्तख पालन में उतरने से पहले फीडिंग सिस्टम को बढ़िया से समझें, क्योंकि वो समझना बड़ा ज़रूरी है। बत्तख पालना आसान है, खिलाना मुश्किल खिलाना है। मुश्किल है। सही बात है, सही बात है। और जो खिला लिया वही पाएगा। पाएगा, सही जी। बात है। जो शुरू में कष्ट कर लेता जी। है, जैसे हम ही पहले क्या हुआ था कि जब आपने भी तो नौकरी बहुत ज़्यादा एक बार हाँ, ले हाँ, आए थे। ले आया था। मैंने जिस समय रखा था, तो उस समय नौकरी छोड़ के इस सेक्टर में आया था जी। और उस समय स्टार्टिंग में हमको 2-3 महीना दिक्कत हुआ कि इसको कैसे रखना है, सिस्टम समझने में। जब हमको मार्केट पता हो गया और कैसे रखना है, तो हम सिस्टम से कभी अनसिस्टम नहीं हुए। आज वही सिस्टम से इस जगह पर हैं, जितना हमको जैसे करना है, एक भी परसेंटेज उसमें कमी नहीं करते हैं। जी। चाहे वो खिलाने में हो, चाहे उसको मेडिसिन में हो, चाहे उसको रख-रखाव में हो, जी। पूरा एक्टिव रहते हैं। चलिए बहुत बढ़िया। तो दोस्तों ज़रूर आपको बत्तख पालन बिज़नेस के ऊपर समझना है, तो बातें तो बहुत सारी हैं, प्रश्न बहुत सारे हैं, लेकिन कृपया आप कॉन्टैक्ट करेंगे। तो सर आइडिया दीजिए हमारे किसानों को अगर आपसे संपर्क करते हैं। देखिए हाजीपुर में अपना हेचरी है, हाजीपुर में कभी भी आ सकते हैं, तो पटना रूट से भी आते जी। हैं तो गांधी सेतु पार करके अब जैसे नेक्स्ट चौक पहुँचिएगा पासवान चौक के पास ही मेरा हेचरी है, अच्छा। प्रोटेक्ट। और दूसरा मेरा फार्मिंग पर आना चाह रहे हैं तो फार्मिंग पर मेरा मुजफ्फरपुर जिला, पारू थाना, बारादाऊत गाँव हो गया। जी। और फार्म आकर के घूमे, बड़ा ही खूबसूरत है, बहुत बड़ा है और यहाँ पे तो आम इतने मीठे-मीठे अभी इन्होंने खिलाए, डायरेक्ट पेड़ के पके हुए, मज़ा आ गया खा के। चलिए सर बहुत-बहुत शुक्रिया। दोस्तों मुकुल सिंह जी से मुलाकात का जो सिलसिला है वो जारी रहेगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। अगर आप चैनल पे नए हैं तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिएगा। बहुत जल्द मिलेंगे किसी नए एपिसोड में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।